भाई अभी मैं आज सुबह ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था, फिर मेरे पास इन शॉर्ट्स में आ जाती है तो उसको और मैं क्लोज में देख रहा था। भाई एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू आया है और वो कह रहे हैं कि मैं तो एलियंस की स्पीशीज से हूँ ही, मैं तो कब से कह रहा हूँ, लोग नहीं मान रहे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो बेसिकली अगर मैं इस पे बात करूँ ना तो एक थियरी है, थोड़ी कॉन्स्पिरेसी टाइप की थियरी है। वो बेसिकली ये है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दुनिया को रन कर रहे हैं, जी। तो ऐसा माना जाता है कि वो एक अलग स्पीसीज से हैं, जिसको द रेप्टिलियन स्पीसीज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अर्थ है ना, हम ह्यूमंस अर्थ के नहीं हैं, और ये जो रेप्टाइल थे और हैं हमारे बीच में, जो घुल मिल के रहते हैं, इंसानों की तरह ही दिखते हैं, तो ये ना पहले से ही अर्थ में रहा करते थे। आप देखोगे जो डायनासोर्स हो गए, तो ऐसा माना जाता है कि हम सोचते हैं कि डायनासोर्स जो है वो ऐसे बेवकूफ़ से जीव थे जो बस आवाज़ें निकाल पाते थे और रहते थे। बट आप खुद सोच के देखो कि इतने लंबे टाइम लाइन तक वो रहे हैं। मतलब अभी हम ह्यूमंस तो कुछ भी नहीं है, एक स्क्रैच भी नहीं है उनके बराबर। उन्होंने इतना लंबा सफ़र मतलब रहा है, ये काटा इस अर्थ पे। तो क्या लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं हुआ होगा? तो एक थियरी है जो कहती है कि वो जो रेप्टाइल्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। हम इंसानों से भी ज़्यादा एडवांस थे, और वो आज भी हैं जो बच गए थे। जिस टाइम पे उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ था, उसके बाद वो बच गए थे, और जो बचे थे, वो ही इस दुनिया को चला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको एक बड़े फिगर में लेकर के जाऊँ, तो ये जो थियरी है ये कहती है कि असल में ये जो दुनिया है, इस दुनिया में पहले जो जीव रहा करते थे वो बहुत शांति प्रिय थे। वो यहाँ पे बस रहते थे, अपने अर्थ में लाइफ काट रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। बट आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जो जिसको हम चिक्सलूप एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट कहते हैं, वो कोई एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि एक दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन थी जो कि अर्थ पर कैप्चर करने के लिए आई थी। और उन्होंने ही ह्यूमंस को जन्म दिया था। डायनासोर्स को पहले ख़त्म किया, उसके बाद ह्यूमंस को जन्म दिया। ह्यूमंस को उन्होंने बनाया, एज ए एक्सपेरिमेंट किया हमारे ऊपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हमें इतना एडवांस बनाया ताकि हम उनके लेबर बन सके, हम उनके लिए काम कर सके, उनका काम। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया और वो चले गए, और हम फिर अपने हिसाब से हमने खुद को एडवांस किया, और हम सोचते हैं कि जितना हम जानते हैं वो हमारी नॉलेज में है। तो इस तरीके से दुनिया चलती है। राइट। और अगर आप गौर करोगे तो कहीं ना कहीं ये बातें काफ़ी हद तक सही भी लगती है, बिकॉज़ ये जो दुनिया है, आप खुद जानते हो कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छिपाई जाती है। 1% के हिसाब से लोग होंगे जो कि पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। उनको ये पता है कि भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, कब मार्केट क्रैश होगा, कब क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे चलाना है। और ये खुद को रेप्टिलियन स्पीसीज से ही कनेक्ट करते हैं। जैसा आपने बताया, इसका एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट भी दिया। ऐसा रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं? जैसे आपने बताया फ्यूचर जान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे भविष्यवाणियां भी लोग करते हैं और सच भी हो जाती है। क्या इनका कोई एक्शन में भी इलॉन मस्क का, जो कि शायद उस से लिंक करता है और लॉजिकली हम कहीं से वी आर एबल टू मेक सेंस विद दैट? अगर आप देखोगे, मैं अगर इलोन मस्क के ही कॉन्टैक्ट्स में लेके चलूँगा, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना। इलोन मस्क जो स्पेस एंथुसियास्ट थे, ऐसा हमें बताया जाता है। शुरुआत में वो नहीं थे। उन्होंने अपनी जो कंपनी स्टार्ट करी थी वो X.com थी, और उनके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कि आप देखोगे बहुत बचकाने रहते हैं। लेकिन उनका जो पीआर डेवलप किया गया बाद में, उनको एकदम से मतलब स्पेस में इतना एंथुसियास्ट दिखा दिया गया। उन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट किया स्पेस एक्स, काफ़ी बड़ा कंपनी बनाया। फिर अभी अगर आप देखोगे तो नासा के बहुत सारे जो कोलैबोरेटिव मिशंस है, नासा स्पेस एक्स के साथ ही करती है। और नासा को ये भी पता है कि सबसे पहले अगर मार्स में जाना है तो इलोन मस्क के साथ ही वो जा सकते हैं। इलोन मस्क के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आप देखो स्पेस बेस्ड एजेंसीज हैं जो इन्हीं सब कामों में लगी हुई है, बट वो इतना एडवांस नहीं कर पा रही खुद को। आप चाइना को ले लो एग्जाम्पल के लिए। चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट वो कॉपी कर रहा है स्पेस एक्स के फैंटम 5 रॉकेट जो है, फैंटम 5 स्पेस एक्स का, उसको एज इट इज़ उन्होंने कॉपी किया है।
बट फिर भी वो उतना सक्सेस नहीं हो पा रहे। चाइना मास लेवल पे करता है चीज़ें, बट फिर भी उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर आप देखोगे कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना लंबा बना लिया। अब मे भी हो सकता है कि उनके पास बहुत ही एडवांस माइंड ऑफ लोग रहते होंगे जो उनके लिए काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा है जो उनको ये एबिलिटी देता है कि वो बाकियों से 4 कदम आगे रह सकते हैं।